SRCC, हिंदू, हंसराज, स्टीफन मिरांडा। अगर हम इसमें हिंदू, हंसराज, स्टीफन मिरांडा बात करें तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स की यहाँ पर आई हैं, लेकिन इसके इतर कौन कौन से ऑप्शंस आप DU में देख पा रहे हैं, कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं? भाई आप देखिए, जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया, आपको भाई साउथ के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे वो ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका एक जो क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में, उसमें एक पॉइंट मैं जरूर रखना जी चाहूंगा जी बिल्कुल। कि अगर कोई पॉलिटिकल साइंस से ही करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करना है तो, नहीं तो ऑप्शंस उसके पास बहुत सारे हैं। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देखिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आप ऑफ कोर्स कुछ नाम हमने सुना कि वेंकीज हैं, शहीद सुखदेव, देयर आर मेनी कॉलेजेस आर देयर जहाँ पे आपको करा सकते हैं। DAV है, वो पढ़ सकते हैं। और इस बार आप देखिए कि बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो अपनी सीटें भी बढ़ाएंगे, कुछ एडमिशन्स करेंगे ज्यादा, तो ऑप्शंस है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अभी अगली कट ऑफ जब आएगी तो कुछ ऑप्शंस और भी निकलेंगे उनके लिए। बट आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज का देखें तो जरूरी नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पे सब स्टिक रहे। मैं फिर से इसको दोहराना चाहूंगा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेनी इनोवेटिव ऑप्शंस आर देयर। आप सारे ऑप्शंस को तलाशें, उस सारी लिस्ट को फिर से दोबारा एक बार देखें कि सारे ये जो कॉलेजेस हैं हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, और उनको देखने के बाद ही सही चुनाव करें। ठीक है। और जो भी आप कोर्स चाहते हैं उसका एक पर्सपेक्टिव जरूर देखें, उसका करियर जरूर देखें, और कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशंस का जरूर ध्यान देखें कि बिल्कुल। हर कोर्सेज में क्या क्या यूनिक फीचर ये सारे कॉलेजेस ने ऐड किए हैं। क्योंकि इस साल काफी इंप्रूवमेंट है कोर्सेज में, जिसको देखने की हमें सख्त जरूरत है। ठीक है। इससे बच्चों का कम से कम प्रेफरेंस लेवल बहुत सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम नॉर्थ कैंपस तक सीमित रहे कि नहीं जी हमें मिरांडा ही चाहिए, भाई नहीं मिल सकता। क्योंकि देखिए भाई 4% है 97% से ऊपर, विच इज अ वेरी लो रेशियो नंबर जो है, और बहुत सारे स्टूडेंट से कम होंगे, तो कहीं ना कहीं उन पे ऑप्शन क्या रह जाता है कि भले कट ऑफ में दूसरी जगह जाए। तो देर आर मेनी कॉलेजेस जो आप साउथ कैंपस में है, आप उसका चुनाव वहां कर सकते हैं। और कुछ कॉलेजेस वहां भी है, जैसे एक कॉलेज काफी अच्छा है हाँ जितिन जी, आ रही है। गर्ल्स अगर स्पेशली है तो कालिंदी है जो कि बहुत अच्छा है। तो देर आर मेनी कॉलेजेस जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रेफरेंसेस देखिए कि उन्होंने उसमें क्या बदलाव किए हैं, और उसका करिकुलम पे जरूर ध्यान दें, उन्होंने क्या क्या नई चीजें ऐड की हैं, जो कि एक बहुत करिकुलम फायदेमंद तो है। सर ऑलमोस्ट सेम ही होगा क्योंकि DU का करिकुलम होगा, ये तो ऑलमोस्ट सेम होगा हर कॉलेज में। नहीं, उन्होंने जैसे ऑप्शंस होता। अलग अलग सबने दिए हैं ऑप्शंस। हाँ हाँ अगर आप ध्यान दें तो काफी ऑप्शंस ऐड कर दिए ठीक हैं है उसमें। ठीक है। जी जितिन जी। मैं ये कह रहा था कि अगले कौन से कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, जो ऑफ कैंपस भी हैं और मतलब या चलो नॉर्थ कैंपस के अलावा हैं। तो सबसे पहले नाम आता है वेंकी, NSR, उसके बाद JMC। मतलब ये तीन एकदम टॉप पे माने जाते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है, लेकिन जैसे कमला नेहरू कॉलेज गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है। गार्गी कॉलेज, मतलब मैं ये कॉलेज पकड़ूंगा। उसके बाद फिर मैं और कॉलेजेस देखूंगा, जैसे कालिंदी कॉलेज, जैसे जानकी देवी। उसके उसके बाद CVS शेख सराय। काफ़ी बच्चे वोकेशनल को उतना नहीं मानते हैं, समान वोकेशनल कॉलेजेस मतलब कंपैरेटिवली बाद में स्टार्ट हुआ। हाँ। CVS लेकिन वोकेशनल कोर्सेज बाकी कॉलेज में बाद में स्टार्ट हुए, लेकिन अच्छे हैं। जैसे BWOC रिटेल मैनेजमेंट एंड IT, अच्छा कोर्स है। आगे जाके आप सपोज ब्लिंकिट में काम करना है, जोमेटो में काम करना है, आप इसके साथ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करो, आपको जॉब्स मिलेंगे। BWOC बैंकिंग ऑपरेशंस बहुत अच्छा कोर्स है। BWOC वेब डिज़ाइनिंग, BWOC हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर में भी बहुत एक्सपेंशन है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। और एक है BWOC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो आप एक BWOC करो और साथ साथ उसके सबसे टॉप के जैसे IIT मद्रास से सारे बच्चे, कोई भी बच्चा एक डेटा साइंस का प्रोग्राम कर सकता है। तो अगर मेरा सॉफ्टवेयर में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, मैं BWOC कर लूँगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फुल टाइम डिग्री, और मैं IIT मद्रास की ऑनलाइन कर लूँगा। UGC के अंडर अलाउड है कि आप 2 डिग्रीज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन करिए, एक फिजिकल करिए। ऐसे कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में टूरिज्म मैनेजमेंट है, तो वो भी मैं इन कोर्सेज में भी ओपन अप होके, और इसके बाद भी मैं MBA कर सकता हूँ। इसके बाद फैशन मैनेजमेंट कर सकता हूँ। इसके मेरी एक सीनियर थी, उन्होंने फिजिक्स ऑनर्स के बाद निफ्ट से फैशन मैनेजमेंट किया। आज वो लेवाई स्ट्रॉस की बहुत सीनियर पूरे सब लीड करती है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि आपके रास्ते पूरे बंद हो जाते हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। एक बार प्रोफेसर सचिन आपके पास एक चीज़ समझूंगी, क्योंकि डॉक्टर हरिशंकर बता रहे थे कि एडमिशन ज़्यादा का मतलब हम यहाँ क्या समझें, जिस बात का जिक्र उन्होंने किया है। लगभग मैम
20% एडमिशन हर एक वर्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़्यादा लिए जाते हैं। लेकिन सीट्स तो उतनी है ना? सीट्स उतनी होती है, लेकिन 71,000 सीट्स है टोटल। थोड़ा सा एलैबोरेट करके इसको समझा दीजिए। हाँ, इसलिए एडमिशन ज़्यादा लिया जाता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा विड्रॉल भी होता है, इस कॉलेज से उस कॉलेज, उस कॉलेज से उस कॉलेज, बाद में ड्यू के अलावा अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, आईपी यूनिवर्सिटी में, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं। तो इन एंटिसिपेशन वो 20% सीट्स कम से कम हर वर्ष लिया जाता है। और उसमें होता है कि अगर विड्रॉवल भी हो गया तो आगे के कट ऑफ नहीं निकालने पड़ेंगे। नहीं तो क्या होता है कि सीट फुल करने के लिए शुरुआत 200-300 वर्ष पहले ऐसा हुआ था कि बहुत सारे एक्स्ट्रा राउंड्स भी एडमिशन के निकालने पड़े थे, कुछ कोर्सेज में सीट्स फुल नहीं हो रहे थे। तो वो एंटिसिपेशन में इस बार 91,000 के करीब में एडमिशन होंगे। और अगर फर्ज कीजिए कि बच्चों ने कोई और जगह अपनी की, तो फिर जो अपने एक्स्ट्रा एडमिशन किए उनका क्या? वो रह जाते हैं फिर। अच्छा, उतना तो रह जाते हैं, क्योंकि हर कॉलेज में उस तरह से क्लासरूम का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो तो होता है। ठीक है, चलिए हमने अभी 2 सब्जेक्ट्स की बात की, अब जल्दी से फटाफट तीसरे नंबर पर, क्योंकि बीएससी ऑनर्स है, 12,722 स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशंस दी हैं। बीटेक ऑनर्स हैं और साथ ही साथ 5वें नंबर पर बीकॉम के लिए कोर्सेज हैं। इन तीनों के बारे में एक एक ऑप्शन अगर नहीं होता है तो क्या करें? आकृति, आपके पास आते हुए। आई थिंक काफी ऑप्शंस के बारे में बात हो रही है कि आई थिंक डीयू के बियॉन्ड भी देखने के लिए ओपन होना चाहिए। टिस में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी और तमाम इस तरीके से और भी यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें अंबेडकर यूनिवर्सिटी का भी जिक्र हुआ कि बाहर भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। और बीए लेवल पे बीएससी के लिए भी काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस अवेलेबल हैं। अगर टॉप वाले नहीं भी मिल रहे तो भी आई थिंक इट इज परफेक्टली ओके, क्योंकि अभी ये बिल्कुल फाउंडेशनल एज है। इसके बाद आप बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई करते हैं और आपको बीए में जो भी बैचलर्स लेवल पे जो भी ट्रेनिंग मिलेगी वो आगे जाके काम ही आएगी। तो कई सारे ऑप्शंस है बीकॉम के लिए, जैसे शहीद भगत सिंह जो ऑफ कैंपसेस में भी है और तमाम जगहों पे भी ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, वो डेफिनेटली। चलिए एक रिएक्शन जल्दी से प्रोफेसर सत्येंद्र। बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट है, अगर यहाँ पर नहीं तो फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें क्या चेंज हो सकता है? साथ ही साथ बीटेक जिसमें मैथमेटिक्स और ह्यूमैनिटीज में ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। देखिए मैम, जो उन्होंने 12 पे अगर कोई बायोलॉजी बैकग्राउंड का है, जिसने बॉटनी जूलॉजी, वही ले सकते हैं जिन्होंने उसकी पढ़ाई की है। तो अगर उसमें किसी का जूलॉजी में नहीं होता है तो बॉटनी में एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइफ साइंसेज में कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरे कोर्सेज में जहाँ पे उन्होंने दे रखा है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे दिए जाते हैं, तो उनके सब्जेक्ट से, क्योंकि 12 में वो सब्जेक्ट होना जरूरी होता है, जो जिसमें भी वो बैचलर्स करना चाहते हैं, तो वो एक फाउंडेशन उनका 12 में होना चाहिए। तो जो कोर्सेज हैं, अगर मेन स्ट्रीम में नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो सब्जेक्ट रिलेटेड ही है। माइक्रोबायोलॉजी भी एक कोर्सेज है। उसके बाद एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सबसे अच्छा कोर्स आया है, बीटेक इन ह्यूमैनिटीज करके आया है। उसमें बहुत एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, 10,584। हाँ, और वो बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और उसमें जो IIT JEE के स्कोर से होता है और उसमें काफ़ी संभावना होती है करियर के। जैसा उन्होंने बताया एक पैनलिस्ट ने कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बहुत सारे CEOs हैं। तो आजकल जो है कि टेक्नोलॉजी में भी ह्यूमैनिटीज़ का भी टच होता है, तो जो एक ब्रॉडर पर्सनालिटी ग्रोथ है। चलिए एक रिएक्शन जल्दी से जितिन जी। जितिन जी, इसका कोई ऑप्शन? जी बिल्कुल। तो अगर मेरा बीटेक IT में नहीं हुआ तो मैं कंप्यूटर साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में BSc कंप्यूटर साइंस है, उसमें कर लूँगा। अगर मेरा BSc, सपोज मेरे को मन था कि भाई BSc जूलॉजी करूँ लेकिन उसमें नहीं हो रहा, तो BSc माइक्रोबायोलॉजी है, BSc बायोकेमिस्ट्री है, थोड़ा सब्जेक्ट लिस्ट देखनी पड़ेगी सब्जेक्ट आपके हैं कि नहीं। BSc बायोमेडिकल साइंसेज है, 6 कॉलेजेस में अवेलेबल है। उसके बाद आप BSc जैसे BSc लाइफ साइंसेज जनरली मिल जाएगा, और आपको मेन कैंपस मिल रहा तो ऑफ कैंपस में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। या तो इसी तरीके से मतलब ऑप्शंस हैं। और यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखेंगे दिल्ली में तो आसपास में आपको काफ़ी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें भी कोर्सेज अच्छे हैं, मिल जाएगा। बिल्कुल। एक लास्ट रिएक्शन डॉक्टर हरिशंकर आपका, इस पे क्या ऑप्शंस आप बताएंगे? यस इसमें आप देखिए, जैसे बच्चों के पास काफी ऑप्शन, अगर मुझे बीटेक नहीं मिलता है तो ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस तो है, BSc में ले सकता हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऑप्शन ले सकता हूँ, कोई वो बुरा नहीं है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप देखिए, अब देखिए फिजिकल साइंसेस भी कंप्यूटर साइंस के साथ आ चुका है। मैथमेटिक्स भी ले सकता हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स का काफी रोल अब बढ़ता जा रहा है। मैं वो ऑप्शन भी से ले सकता हूँ कि अब क्वांटम की ओर बढ़ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स BCA भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर बीटेक नहीं मिलता तो हम BCA को नजरअंदाज ना करें, उसमें भी काफी अच्छा करियर है। अगर हम करते हैं BCA करके भी हम फाइनली उस चीज को आगे अचीव कर सकते हैं।